railway lines comes to our ये रेलवे लाइन conveying system जी, comes to our plant. बहुत There you can see the photograph, new photograph. जी जी These are the हेलो दोस्तों, मिशन शिखर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आया हूँ 10वां भोपाल विज्ञान मेला में, जो विज्ञान भारती मध्य भारत एवं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा संचालित है, जो भोपाल के VL दशहरा मैदान में आयोजित है। तो हम लोग यहाँ पे इसको द्वारा संचालित और भी बहुत कुछ और भी बहुत कुछ है जो हम लोग आपको अवलोकन करवाएंगे, उससे रूबरू होंगे। आप लोग देखिएगा दोस्तों ये देखिए, जैसा आप लोग बता रहा था, ये 10वां भोपाल विज्ञान मेला है। ये देखिए, यहाँ पे इसका मेन गेट है। ये दोस्तों ये देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी, क्या आप लोग इस अंदर से आ रहे हैं? अच्छा, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया, क्या क्या है अंदर? बहुत सारा है। अच्छा, क्या क्या चीज जैसे विज्ञापन में ये इलेक्ट्रिकल, अच्छा, तो इसरो द्वारा और भी क्या क्या संचालित है अंदर? बहुत सारी चीजें, अच्छा, विज्ञान की। हाँ, ये वो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा गिव लाइफ गिव ब्लड, ये देखिए ब्लड का। हाँ दोस्तों, हाँ, यहाँ पे रक्तदान भी लोग बात सुरक्षा से रक्तदान भी कर रहे हैं। सर मैं एक्सप्लेन जी करिए। सर यहाँ पर हम प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए आए थे। वी आर फ्रॉम SIIT भोपाल। वी हैव प्रेजेंटेड सम प्रोजेक्ट्स हियर। यहाँ पर अंदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स। आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज वीरभद्र जैन फ्रॉम SIIT भोपाल। जी हाँ। सर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंसेस लिए, नए नए प्रोजेक्ट देखने मिले, साइंस एग्जीबिशंस हैं, हाँ। NTPC की तरफ से, इसरो की तरफ से, और पावर ट्रांसमिशन के बारे में समझा। हाँ। मतलब यहाँ के जो इंजीनियरिंग होती है और साइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एज स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लाना चाहिए अपने सब बच्चों को और सिखाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये देखा आपने, ये बच्चों का क्या अभिप्राय है। सर आप तो आ जाइए। हाँ। मैं डॉक्टर राकेश पांडे हूँ विज्ञान भारती से, और ये 10वां भोपाल विज्ञान मेला जो आयोजित हो रहा है BHEL दशहरा ग्राउंड में, तो इसी के उपलक्ष्य में आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उनके इस पुनीत उपलक्ष्य में आज ब्लड बैंक का भी BMHRC द्वारा आयोजित किया गया है। इस भोपाल विज्ञान मेले में अगर देखा जाए तो अभी तक का ये 10वां भोपाल विज्ञान मेला है, जो वास्तव में अद्वितीय है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार एवं कई ऐसी संस्थाएं, निजी संस्थाएं हैं जो इस भोपाल विज्ञान मेला में भाग ले रही हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, जैसा कि आपने देखा कि प्रकृति की क्या स्थिति थी, इसके बाद भी सारे लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ आए और उसका आनंद लिए। परिवार के लोग आते हैं, विद्यालय के विद्यार्थी आते हैं, महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, और कई ऐसे शोध छात्र आए हैं, और इवन यहाँ तक कि आप देखेंगे कि बाल वैज्ञानिक आकर अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पर प्रेजेंटेशन किए हैं। इसी तरह आप देखेंगे तो पूरे देश से लगभग 60 से 65 संस्थाएं इस आयोजन में भाग ले रही हैं, और सारे लोगों ने जो अभी नवाचार हो रहा है उस नवाचार को ले आकर भोपाल में एक विज्ञान महाकुंभ के रूप में यहाँ पर हम सभी के बीच में रखा है, जिससे ये लगता है कि मध्य प्रदेश में जो विज्ञान की सोचने समझने और जो जिज्ञासा है, उसमें आगे चल के एक नई दिशा मिलेगी। इसी कार्य को लेकर विज्ञान भारती काम भी करती है। जो हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान है और आज का जो तकनीकी विज्ञान है, इन दोनों को मिलाकर कैसे आगे हम समाज की सेवा कर सकते हैं, इस उद्देश्य को लेकर जो हम लोग काम करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ब्रह्मोस है, इसरो है, इस तरह की बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पर आकर भाग ली हैं, और वो प्रत्यक्ष रूप से अपने मॉडल का यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। इवन यहाँ तक कि ग्रास रूट, जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले, जो हमारे कृषि काम में कार्य करते हैं, कारीगर हैं, लोहकार हैं, बांस का काम करते हैं, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसको जमीन से लेकर लैब तक, यानी लैब टू ग्रास रूट तक का हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाला जो हमारा भाई है, नवाचारी है, उसको जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, उसके अंदर ज्ञान है, लेकिन वो अपने ज्ञान को कैसे समाज के सामने ला सकता था, कैसे उसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए,
तो विज्ञान भारती ये कार्य करती है कि जो भी व्यक्ति समाज में काम करता है, बहुत ऐसी मातृ शक्ति हैं जिनके विवाह हो गए, विवाह उपरांत उनके विज्ञान में रुचि है, काम करती हैं, नवाचार करने की इच्छा है, तो उनके भी नवाचार को हम लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं कि वो आगे आकर आगे बढ़ें। इसी तरह मैं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से हम लोग ये कार्य करते हैं। 10वां वर्ष है और निरंतर केंद्र सरकार की, चाहे आपकी डीएई हो, इसरो हो, बहुत सारी संस्थाएं, डीबीटी है, डीएसटी है, सारी संस्थाएं यहाँ पर आकर अपने जो शोध के कार्य हैं, बीएमएचआरसी का आप देखिए कि ब्लड बैंक भी लगा हुआ है, इनका बड़ा स्टॉल लगा हुआ है, एम्प्री का लगा है। तो यहाँ आप देखेंगे 60 से 70 ऐसे शोध संस्थाएं यहाँ पर भाग ले रही हैं बढ़ चढ़ कर। आप खुद अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे सारे। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि इस पूरे परिसर में जिन जिन संस्थाओं ने प्रदर्शन किया है उनका आप देखिए, अवलोकन करिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो देश का चौथा स्तंभ आप लोग ही हैं। आप लोगों के कारण ही समाज जागृत होता है, समाज को सूचना मिलती है। तो जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो समाज जागरूक नहीं होगा। समाज जागरूक भी है लेकिन उसको प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, तो वहां तक पहुंचाने का कार्य आप सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा ही हमारा समाज जागृत होता है। आज देखिए मोदी जी जो काम करते हैं तो ग्रामीण स्तर तक उसकी जानकारी तत्काल मिलती है। मैं देखता हूं कि मेरे को गांव से फोन आते हैं कि आज ऐसा हुआ। हम लोग शहर में रहते हैं, ऐसा लगता है कि शहरीकरण है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो सूचना का जो संचार है अभी मोदी जी के कारण, तो उसके कारण अगर देखा जाए तो समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहा है और इस सूचना यंत्र का वो अपने जीवन में हमेशा उपयोग करेगा। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। ये देखिए यहाँ पे ब्लड डोनेट किया जा रहा है। दोस्तों देखिए ये अंदर हम दिखा रहे हैं, अंदर देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा अभी कोई नहीं है सर? हाँ बंद हो गया, ठीक है। ये ब्लड डोनेट लोग कर रहे थे। अच्छा अब बंद हो गया। दोस्तों हम पूरा अंदर, ये देखिए अंदर प्रवेश कर गए। ये देखिए अंदर का ये अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा टेक्नोविस, इन्फोसिस, सिस्टम, ये देखिए सब लोग की प्रदर्शनी लगी हुई है। देखिए गणपति जी का, देखिए हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। ये देखिए हम यहाँ से देखे थे, ये रुचिराम साहनी। ये देखिए दोस्तों, ये अपना यहाँ पे जो वैज्ञानिक है इनका अलग अलग ये प्रदर्शनी लगी हुई है। देखिए रुचिराम साहनी, ये शंकर आपजी भिसे, जिनका ये देखिए डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, ये सब पे उन्होंने कैसे क्या उन्होंने अपने विज्ञान में उनके योगदान, भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वराय, इनके उन्होंने उनका विज्ञान का श्रीनिवास रामानुजम, विज्ञान में उनका क्या क्या योगदान है सब बताया गया। ये आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, ये देखिए उनके बारे में बताया गया। सर आशुतोष मुखर्जी, उनके सब, ये देखिए आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ये देखिए पूरा बताया इनका विज्ञान में क्या। अब त्रिभुवन दास, कल्याण दास गज्जर, इनका भी देखिए पूरा ये बताया गया। ये अन्नामणि। दोस्तों अब हम अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, हेलो दोस्तों, ये देखिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित इनका एग्जीबिशन देखिए, इसके अंदर ही ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आपको ये देखिए इनके द्वारा संचालित है। ये देखिए एक रोबोट, ये पूरा बताया गया है कि कैसा सेफ्टी का। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये अलग अलग ट्रांसमिशन। सर ये मतलब सर बताए इसके बारे में। ये एमपीवी ट्रांसमिशन कंपनी का पूरा सबस्टेशन, जो आउटडोर सबस्टेशन था, ये पूरा सारणी से लाइन आ रही है। लाइन आने के बाद हमारे गेंट्री प्राइस, आप बताते जाइए है ना, मैं उसको गेंट्री प्राइस, वहाँ से टावर प्राइस, टावर के बाद में वहाँ पे एलए लगी है, एलए के बाद में आपका आइसोटर है, सिटी है, सिटी के बाद बस पे आके फिर अपना उस पर
ट्रांसफर के ऊपर सप्लाई आई। अच्छा अच्छा इसको बनाने के लिए कम से कम हमको 8 या 10 एकड़ जमीन चाहिए। अच्छा अच्छा अब हमने उसको छोटा करके मॉडल में लाए। अभी ये GIS के नाम से हमने नया किया है। उसके 1/3 जगह में ये बन जाता है और सिटी के अंदर हमने बनाया और ये चालू भी कर दिया है। अच्छा अच्छा। कहाँ पर है सर ये ये? टरेरा कॉलोनी शाहपुरा थाने के सामने चालू किया है। जी जी जी। इसमें मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा था। हाँ हाँ इसमें ये मेंटेनेंस फ्री है, जी। मेनलेस है। हाँ हाँ और इसका हम क्या है, इसकी दूरी ये हमारे 220 सब स्टेशन है चंबल गोविंदपुरा। जी जी। 220 सब स्टेशन से इसका पूरा ऑपरेटिंग है। इसका हटा के थोड़ा रिमोट ऑपरेटिंग है वहाँ से। अच्छा अच्छा पूरा वहाँ से मेनलेस है, टोटल सिर्फ गार्ड रहता है वहाँ पे, ताला हाँ, लगा हाँ। हुआ है। ठीक ठीक। नई टेक्नोलॉजी है। और क्या सर इसमें आपके? हाँ, अलग अलग बताएंगे ना। अलग अलग। हाँ दोस्तों ये देखिए। हाँ हाँ ये सर देखिए ये सर अपनी मेट्रो केबल्स है। ये मेट्रो 132 केवी वोल्टेज क्लास को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जा रही है। जी जी। फिलहाल चंबल सब स्टेशन से सुभाष नगर सब स्टेशन पे अपन ने इसको डाला हुआ, लाइन चार्ज है अपनी, जी जी जी। अंडरग्राउंड केबल है। और मेट्रो की सप्लाई के लिए अपन इसको अच्छा मेट्रो के लिए आप लोगों ने मेट्रो के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ क्या पूरा क्या मेट्रो नीचे रहेगा ये पूरा? जमीन के अंदर जमीन रहेगा, के अंदर रहेगा ये? रहेगा जमीन के अच्छा अच्छा ये है पूरा। वहाँ से 2 सर्किट हैं जो सुभाष नगर जाएंगे। अच्छा तो जी। अंदर क्या होता है, सिटी के अंदर क्राउड और अपने पास जगह नहीं है ओवरहेड टावर बनाने के लिए। जी जी जी। इसके अल्टरनेट है ओवरहेड का, ये अच्छा वर्ड जी। ओवरहेड का अल्टरनेट है। ठीक है बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या है ये सर? ये फॉल्ट लोकेटर है। ये ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। जो हाँ। लाइनें जैसे बहुत लंबी रहती है, 100 से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो उसमें अगर कोई लाइन फॉल्ट हुई है तो उसके चेक करने के लिए इसको सब स्टेशन में उपयोग किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये बता देता है कि जितने भी किलोमीटर पे लाइन फॉल्ट होगी, ये इसमें किलोमीटर शो हो जाते हैं, तो वो बता दी उतने किलोमीटर पे जाके मेंटेनेंस टीम जाके कार्य करती है। थैंक यू धन्यवाद। तो दोस्तों ये आपने देखा है पूरा ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा बताया गया है, पावर ट्रांसमिशन की तो इसकी जान एग्जीबिशन है। देखिए सर ये और हम लोग अब जाएंगे ब्रह्मस। ये देखिए ये ब्रह्मस तक कोप के ये जो देखिए भारतीय इसका विहंगम में देखिए दोस्तों। देखिए ब्रह्मस। अब हम लोग ब्रह्मस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों। सर इसके बारे में सब बताएंगे सर? तो इसके बारे में सब ब्रह्मस्त्र के बारे में सब बताए ना सर? ये देखिए सर। बताने वाला कोई नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। ये देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ब्रह्मस्त्र ये अपने वर्ल्ड बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये देखिए दोस्तों ये क्रूज मिसाइल के बारे में ये हमारे जो वैज्ञानिक है उन्हीं का पूरा ये देखिए उन्होंने कैसे प्रयोग करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये ब्रह्मस्त्र के लिए देखिए ये पूरे ब्रह्मस्त्र के बारे में पूरा बताए गए हैं इसमें। ये देखिए 2020 में ये देखिए तो ब्रह्मस्त्र ले जाने वाला गाड़ी है। देखिए पूरा ये तो जबरदस्त है। देखिए दोस्तों ये देखिए ये ब्रह्मस्त्र के बारे में बताया गया। ये देखिए प्रधानमंत्री जी का हम भाषण। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है सर ये द्वारा संचालित। ये विभिन्न वाटर रिसोर्स के बारे में बताया गया। ये देखिए अंदर हम जाते प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए ये वाटर रिसोर्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें कोई बताने वाले हैं इसके? आप बताएंगे वाटर रिसोर्स थोड़ा बताएंगे ना इसके बारे में? अब मैं मिशन शिखा चैनल से हूँ मैं। हाँ
आप बता दीजिए कि कैसे क्या आपका प्रोजेक्ट काम कर रहा है सर। ये मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के जो इरिगेशन सेक्टर में पिछले 5 से 10 सालों में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। इसमें पहले क्या होता था कि जो ओपन कैनाल ले जाते थे, वो ओपन कैनाल के लिए हमको लैंड एक्विजिशन करने, जमीन लेनी पड़ती थी किसानों से। जी जी। तो वो उसमें बहुत दिक्कत जाती थी। आप बता दीजिए, मैं बाकी हाँ अब कंटिन्यू बता उसमें क्या है दीजिए। कि कॉस्ट बढ़ जाती थी, किसानों को मुआवजा देना, बहुत सारे किसान जमीन देना नहीं चाहते। तो उसकी वजह से अब जो नया सिस्टम ये चालू हुआ है कि हम लोगों ने माइक्रो इरिगेशन और लिफ्ट स्कीमें शुरू की हैं। इसमें क्या होता है कि पानी हम पंप मोटर से लिफ्ट करके MS पाइप के थ्रू ग्राउंड लेवल से 1 मीटर नीचे अच्छा ले जाते हैं। तो उस जगह पे एग्रीकल्चर भी हो जाता है और पाइप भी वहाँ से निकल जाता है। जी जी। जैसे हम तो पता जमीन है की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती आप लोग। हाँ। लैंड एक्विजिशन जैसे ये है। जैसे ये आप ये देखिए, जैसे अच्छा ये पंप हाउस है। हाँ हाँ। यहाँ पंप से हम लोग इसको पानी को लिफ्ट करते हैं लिफ्ट, हाँ। और MS पाइप के माध्यम से ये भी पानी ले जाते हैं। अच्छा हाँ हाँ। और इसके कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे SCADA कंट्रोल रूम। अच्छा, ये कंट्रोल रूम। हाँ, ये कंट्रोल रूम है, SCADA कंट्रोल रूम। इसमें क्या होता है कि हम लोग मेन बड़ी लाइन से पानी ले जाते हैं, फिर छोटी लाइन में ले जाते हैं। और एक जो OMS सिस्टम लगाते हैं हम, यहाँ दिखाइए, ये OMS सिस्टम है। यहाँ पर हम 20 हेक्टेयर के लिए एक पॉइंट देते हैं जी। तो जिसमें 8 पॉइंट होते हैं 2.5 हेक्टेयर के लिए। जी जी। तो वो 1 पॉइंट से 2.5 हेक्टेयर इरिगेशन होता है। इस तरह से एक OMS सिस्टम से 20 हेक्टेयर का इरिगेशन होता है। हाँ, और ये पूरा SCADA सिस्टम से कंट्रोल है। जैसे हमारे जैसे ये है, यहाँ से आप लोग ये पंप हाउस है। जैसे यहाँ से पानी लिया हमने, लिफ्ट किया और हाँ। पाइप के थ्रू ले जा रहे हैं। हमने यहाँ पे दिखाया, जैसे ये दिखा रहे हैं। और ऐसे ही देख लो, ये ग्राउंड लेवल से नीचे 1 मीटर जाता है यहाँ। अच्छा, 1 मीटर नीचे। ये कैनाल को पार करना था, इसलिए ऊपर से ले गया। अदरवाइज ये अंडरग्राउंड हो गया यहाँ से। ठीक है। तो इससे क्या है कि अभी पिछले 5 से 10 साल में इरिगेशन में बहुत काम हुआ है। और हमारे मध्य प्रदेश संसाधन विभाग को अभी 22-23 में नेशनल अवार्ड भी मिला है। और आज की तारीख में हमारा 40 लाख हेक्टेयर इरिगेशन अभी हो रहा है। जी जी। आज से 10 साल पहले 8 लाख हेक्टेयर हुआ करता था। तो इरिगेशन सेक्टर में बहुत तेजी से काम हुआ है और आगे भी ऐसा प्रोसेस में भी है। अभी बहुत सारी स्कीमें जो हमारी और भी जरा चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आप लोग बहुत सारे, बिल्कुल सर। मिशन शिखर सर्च करिए, मिशन शिखर आपका चैनल दिखेगा सर आपको। तो दोस्तों ये देखिए, बहुत सारे लोग देखने आए हैं सभी इरिगेशन के बारे में। ये देखिए हम लोग आप दूसरे इसमें NTPC द्वारा देखिए, NTPC के इसमें जा रहे हैं। ये NTPC लिमिटेड का नेशनल थर्मल पावर ट्रांसमिशन। चलिए अंदर। दोस्तों ये देखिए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CCWB भोपाल का। मैं बोल देता हूँ, ये हमारा विभाग है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है और ये हम लोगों के स्टॉल में कुछ वर्किंग मॉडल्स हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, चलिए दोस्तों देखिए, ये हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल है जिसमें कि हम रेन वाटर को डायरेक्टली अपने वेल्स में रिचार्ज कर रहे हैं। जी जी। तो इससे कभी भी भविष्य में हमारे वेलों में जो वेल सूख जाते हैं वो समस्या का समाधान के लिए मॉडल है। ये मॉडल है। ठीक है। हाँ, ये देखिए, हाँ रेनफॉल हो रहा है। ये दिखाया गया है। तो ये रेन वाटर आ रहा है, ये यहाँ पे अकोमोडेट हो रहा है। वहाँ का एलिवेशन हाई है, यहाँ का एलिवेशन लो है। इसमें ये जाली लगा हुआ है, तो जो भी गंदगी आएगी वो जाली से हट जाएगी। उसके बाद ये नेचुरल फिल्टर है जिसमें मोटी बालू है, ग्रेवल है, पेवल्स है, छोटे छोटे पत्थर है। तो नेचुरली उसको फिल्टर करके डायरेक्टली वेल में रिचार्ज किया। ये हमारा एक वर्किंग मॉडल है
जिसमें भूजल में घुले तत्वों की अधिकता से मानव शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जैसे अगर हम फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं जिसमें कि फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से अधिक है, तो वो जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा उसका एक वो दिखा रहा है। ये अभी माइक उनको वहां पर रखिए, माइक द्वारा पीने के पानी में क्लोराइड की मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित है। इससे अधिक लगातार पीने से घुटनों, जोड़ों एवं हड्डियों में दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। आर्सेनिक मानव कैंसर है। 20 ppb से अधिक मात्रा में होने पर त्वचा, फेफड़े, मूत्राशय, गुर्दे का कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और त्वचा पर घाव हो सकते हैं। आर्सेनिक मानव कैंसर है। 20 ppb से अधिक मात्रा में होने पर त्वचा, फेफड़े, मूत्राशय, गुर्दे का कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और त्वचा पर घाव हो सकते हैं। आयरन की कमी से अनीमिया होता है। 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक मात्रा में शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और नियामक के अनुसार दुष्प्रभाव करता है। दोनों का व्यापक उपयोग किया है, जिसमें सर्वे और G-Tech सर्वे शामिल है। रेजिस्टिविटी सर्वे आयरन की कमी से अनीमिया होता है। 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक मात्रा में शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और नियामक के अनुसार दुष्प्रभाव करता है। कठोर चट्टान का सीमांकन किया जाता है। मध्य प्रदेश के 53 जिलों में कुल 3000 ये हमारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज का एक वीडियो है। 58 चीफ में थोड़ा पास ले लीजिए। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड CGWB भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत एक बहुविषयक वैज्ञानिक संगठन है और जिसका गठन 1954 में किया गया था। CGWB का कार्य भारत के भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक और सतत विकास और प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार करना है। CGWB का मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है एवं इसके अंतर्गत 18 क्षेत्रीय कार्यालय, 17 प्रभाग कार्यालय और 10 इकाई कार्यालय है और इसकी विभिन्न गतिविधियां इस प्रकार है। राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ नेटवर्क स्टेशन NHS। CGWB का भोपाल स्थित कार्यालय पूरे राज्य में स्थित भूजल कुओं की निगरानी करता है और साल में 4 बार जनवरी, मई, अगस्त व नवंबर माह में भूजल स्तर मापन और मानसून से पहले मई के महीने में जल की गुणवत्ता की जानकारी हेतु भूजल के नमूनों का संग्रहण किया जाता है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2023 में 1679 कुओं, पर्यवेक्षण कुओं एवं पीजोमीटर की निगरानी की गई, जो मध्य प्रदेश के 53 जिलों में स्थित है। भूजल अन्वेषण एक्सप्लोरेशन के लिए साइट का चयन भू विज्ञान, स्थलाकृति, जल निकासी और भूभौतिकीय सर्वेक्षणों के अनुमान के आधार पर किया जाता है। एक्सप्लोरेशन के माध्यम से एक्वीफर का प्रकार और गहराई की पहचान की जाती है। डिस्चार्ज के अनुसार एक्वीफर पैरामीटर्स को तय करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, जैसे स्लग परीक्षण, PYT, पंपिंग परीक्षण आदि। इस डेटा का उपयोग जल धारण क्षेत्रों का पता लगाने, टेस्ट धनों का करने, भूजल संबंधी मुद्दों की पहचान करने और एक्वीफर प्रबंधन रणनीति तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत CGWB भोपाल ने मध्य प्रदेश राज्य के 2,60,000 वर्ग किलोमीटर और 52 जिलों को कवर किया और राज्य और जिला प्रशासन के साथ नेक्यूम रिपोर्ट साझा की गई है। नेक्यूम की बहुत सी सफलता की कहानियां हैं, जैसे छतरपुर जिले में मास्टर प्लान 2020 एवं नेक्यूम के अंतर्गत कुल 719 कृत्रिम रिचार्ज स्ट्रक्चर एवं शाजापुर जिले में कुल 401 एवं धार जिले में कुल 48 कृत्रिम पुनर्भरण साइटों का चयन किया गया। साथ ही राज्य के संबंधित विभागों के अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। अटल भूजल योजना में दमोह, निवाड़ी, सागर, पन्ना और टीकमगढ़ जिले में नेक्यूम रिपोर्ट का उपयोग एक्वीफर वाइज पीजोमीटर के निर्माण के लिए किया जा रहा है।
मंडला जिले में फ्लोराइड मुक्त एक्वीफर क्षेत्र के दोहन के लिए बोरवेल का डिजाइन जिला प्रशासन और राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। जल गुणवत्ता विश्लेषण क्षेत्रीय रासायनिक प्रयोगशाला केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की 16 प्रयोगशालाओं में से एक है, जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यात्मक बोर्ड NABL से मान्यता प्राप्त है। इसमें pH, विद्युत चालकता, कुल कठोरता, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोराइड, नाइट्रेट के साथ साथ ट्रेस धातु जैसे तांबा, जस्ता, निकल, लोहा, मैंगनीज, आर्सेनिक और यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व सभी बुनियादी मानकों के विश्लेषण की सुविधा है। प्रयोगशाला OAS, आयन क्रोमेटोग्राफ, फ्लोरीमीटर, UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटर, आयन मीटर, वाटर अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन सिस्टम आदि जैसी नवीनतम तकनीक के उपकरणों से सुसज्जित है। प्रयोगशाला में हर साल NHS, एक्सप्लोरेशन एक्यू और विभिन्न विशेष अध्ययनों से आने वाले लगभग 4000 भूजल नमूनों का विश्लेषण करता है और भूजल गुणवत्ता डेटा और गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार करता है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CG ये हमारा एक जो है सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन एंड इफेक्ट उसका मॉडल है। इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हैं तो इंडस्ट्रीज में जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम डिस्पोज कर देते हैं, लेकिन जो लिक्विड वेस्ट होता है वो लोग धीरे धीरे उसको ग्राउंड वाटर में ग्राउंड में छोड़ देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लीच होकर हमारे ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है ना। तो वैसे ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे म्युनिसिपल वेस्ट हो गया, आपका लैंडफिल साइट्स हो गया, तो रेन वाटर आएगा वो एसिडिक होता है नेचर में, तो डिजोल्व करके अपने साथ में बहुत सारे उसको लेके जाता है और हमारे ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। तो इस मॉडल से हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमको जो है अपना ग्राउंड सरफेस इतना साफ रखना है कि एटलीस्ट हमारा जो वाटर ग्राउंड में जा रहा है वो सही से जाए, कंटामिनेटेड वाटर ना जाए। और कुछ है कि सही है और क्या है? ये जो है एक विंध्यन एक्वीफर 3D मॉडल है, तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं हम लोग कि जो जब ऊपर से अगर आप देखते हैं सरफेस को, तो ड्यूरिंग ड्रिलिंग हम लोगों को क्या क्या ग्राउंड के अंदर जो है वो पता चलता है। बाकी हमारे सर वो है तो बताएंगे सर, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें यह है कि जैसे ये सपोज ग्राउंड सरफेस है, तो CGW में क्या क्या है कि 200 मीटर तक का इंफॉर्मेशन कहाँ पे एक्वीफर है वो करने के लिए पूरा ऑल ओवर इंडिया का मैपिंग ऐसे किया है। जैसे ये हम एग्जांपल की तरफ एक लिए हैं, ये दमोह और ये सतना का जो एरिया है जहाँ पे अलग एरिया, हाँ ये देखिए दमोह का है, ये वाला टोटल एरिया में हमने मैपिंग किए हैं कि कहाँ पे क्या एक्वीफर मिलता है। आप देखेंगे जो पहले वाला जो लेयर है, जो ये रेड कलर वाली है, वो फास्ट एक्वीफर है, जो डबवेल वाला जोन होता है जहाँ पानी मिलता है। अब जैसे धीरे धीरे नीचे वाला कहाँ है, आप ये जो ब्लू कलर जो दिख रहा है वो सेकंड वाला एक्वीफर है। सपोज आप यहाँ का एक बोरवेल करते हैं तो देखिए पूरा 200 मीटर तक करेंगे फिर भी पानी नहीं मिलेगा। इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं, लेकिन आप जो यहाँ करते हैं आप देखिए यहाँ लेयर है, 2 एक्वीफर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मैपिंग के द्वारा ये पता चलता है कहाँ पे आपको ड्रिलिंग करनी है, कहाँ पे पानी मिलेगा। तो आप लोग इसे पता कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे है, जैसे हमने वो बताया कि ड्रिलिंग हम लोग करते हैं और हमारा जियोफिजिकल सर्वे रहता है, पूरा मैपिंग करते हैं, हमारा फील्ड ऑफिसर रहते हैं वो फील्ड करते हैं, ऑल ओवर MP का ड्रिलिंग करते करते पता करते हैं कहाँ पे एक्वीफर है, उसी हिसाब से हम मैपिंग करते हैं। ठीक है, हम बहुत आप उसका दोबारा सिलेक्ट करते हैं, मैंने हटा दिया। आइए दोस्तों ये देखिए, ये एक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, और जिससे हम आर्टिफिशियली अपने वर्षा जल से एक्वीफर को रिचार्ज कर रहे हैं। जी जी, ये देखिए हम पूरा बताइए। ये देखिए बहुत आफत को देखिए, ये देखिए बरसात हो रही है डायरेक्ट, और ये जो पानी इसमें से जाकर और फिल्टर होकर सीधे एक्वीफर को रिचार्ज कर रहा है। जी जी, बहुत खूब, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ, मेरा नंबर ले लीजिए आप और मुझे मिस कॉल दे दीजिएगा। इसको नहीं, इसको मैं यहीं पे, अब मैं आया हूँ NTPC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कैंपस में। ये देखिए दोस्तों, ये है NTPC का। देखिए देखो, बताने के लिए कोई है? थोड़ा सा चैनल के लिए बताएं कोई? ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों,
मिशन शिखर मेरा चैनल है। क्या लाइन क्यों लगी सर इसमें? ये लाइन हाँ, अंदर कुछ देखने के लिए। हाँ वीडियो दिखा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, वीडियो दिखा रहे हैं। जाओगे पूरा लेना और वो एक डायग्राम है उसका पैसे ले लेना। हाँ हाँ, कौन आप है सर? आप थोड़ा सा एनटीपीसी से बताएं। प्रदीप मंडल में तो बताएं सर। ये आप जो देख रहे हैं एनटीपीसी का मंडप है, पेविलियन है, जी जी, जो इस विज्ञान मेले का आप बताते पार्ट है। जाइए। हाँ हाँ, बहुत बड़ा पार्ट है। पर्पस ये है कि इसमें यंग जनरेशन को, कॉलेज स्टूडेंट्स को विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा की है। तो इसमें हमारे एनटीपीसी का ये पवेलियन है लोगों को जानकारी देने के लिए कि एनटीपीसी क्या कर रहा है पावर के क्षेत्र में। एनटीपीसी पूरे इंडिया का 1/4 ऑफ द पावर देता है, यानी हर चौथाई बल्ब जो है, चौथा बल्ब एनटीपीसी की बिजली से जल रहा है। आज की डेट में हम 73,824 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं, और उसमें हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ अब काफी तेजी से जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि कोयले के थ्रू जो हम जनरेट करते हैं, कुछ ना कुछ पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए भी हम बहुत सारे मेजर कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। क्या क्या कर रहे हैं? मिथेनॉल जनरेशन प्रोजेक्ट लगा रहे हैं हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, CO2 कैप्चर के लिए। ये देखिए, तो हमारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट जो है कम से कम करने के लिए कोल जनरेशन में भी हम बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं। जी जी, उसके अलावा वी आर गोइंग एग्रेसिवली फॉर द ग्रीन पावर, दैट इज थ्रू सोलर, wind and hydro. Our present capacity is 29.9 gigawatt, and by 2032 we are planning to go up to 60 gigawatt. So for that already bidding is going on for 40 gigawatt. It will be best 15 megawatt bilateral and 5 gigawatt green hydrogen. Here you can see our total installed capacity is 73,824 megawatt present capacity, out of which 60,274 is from coal, 6,511 from gas and liquid based, 3,725 from hydro, 3,119 megawatt from solar, 163 megawatt from wind, and 32 megawatt from small hydro. Now what we are showing here is a Vindhyachal plant, India's largest power plant. Installed capacity 4,783 megawatt. Out of that, thermal capacity is 4,760 megawatt, and we have small hydro there 808 megawatt. Then again we have 15 megawatt solar generation, and there we have shown the different coal source, water source, and who are our beneficiaries, including MP, Maharashtra, Gujarat, and other projects. This is the largest power plant of India rather. And here I am showing what Vindhyachal has achieved so far. We are running around 89.54 megawatt, 90 PLF of 90%. That is the best in India. India's again we are going for 20 tons per day carbon capture plant. That is to mitigate the effect of carbon, CO2. That is the pilot project जी जी सर, being installed at the ये तो अपन देख चुके हैं। methanol we have seen there. And these are the various environment compliance, SOx, NOx, that we are complying. Again we are installing FGD system, flue gas desulfurized system, because the flue gas mainly contains sulfur, which is not environmental friendly. So we are capturing that, creating capacity, large capacity for that, to capture that sulfur, yes, to reduce our footprint on the environment. Then again NTPC is going great guns in this towards society welfare. In that, towards health, education, drinking water, and some other activities we are doing. And the best is the GEM program here, Girls Empowerment Mission. Here we are giving 120 girls each year. कहाँ पर सर? And all the projects have NTPC. It was started from Vindhyachal. Later on it is now covered at all the projects have NTPC. 120 girls who are from village background, who are not able to afford higher education. For 1 month complete, we are giving them training in all the fields. Sports, education, yoga, arts, literature, good touch, bad touch, and that
top 5-10 students are given free education from 8 to 12 in our colony in the DPS and DPOL schools. That is being now followed in all other projects of NTPC also. That is the biggest thing that NTPC is doing for girl empowerment. जी और सर आगे बताएं It was also started from Vindhyachal only. विंध्याचल भवन में And this is towards the safety. We want to show zero accident on work area. Vindhyachal is zero accident last 2 years. हाँ टू है हाँ Last 2 years. हाँ So these are the different here you can show. This is our mascot there, safety mascot there, and the different awards which we have. ISO, then environment. ये हाँ ये सब These are awards which we got. Then we are doing live podcasts on radios, implementing this safety education to our nearby areas, nearby community. दिस इज सर In the ash management front also, we are ensuring maximum utilization of the fly ash which we are generating in our thermal plants. So in that these are the various measures. Land filling in this Gorbi mine. This is one of the abandoned land after coal mining that we are filling. Apart from that, ash is being utilized for ash brick manufacture, then road filling, highways, bridges. अच्छा इसी हाँ जी Ash brick manufacturing. सर We are providing free ash for ash bricking. हाँ ये अवर These are the various awards and accolades which has been now given to Vindhyachal project. This is one of the display of that. CBIP award, British Safety Council award, Kalinga Safety award, Kalinga Environment award, different environment awards and safety award. This is our another project from Gadarwara. गाड़रवाड़ Near Jabalpur. अब लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट तो चल रहा है सर ये हाँ, प्रोजेक्ट this project is running. हाँ हाँ रनिंग चल रहा है अभी हाँ। Yes, yes. जी जी कंप्लीट है सर ये Complete नहीं complete हो गया. हो गया सर ये हाँ, generating. हाँ अभी Generating in capacity. जी जी और ये भी The सर various achievements of our Gadarwara project. Actually, here in MP we have the 3 major projects. One is from Vindhyachal, हाँ other is Gadarwara, and third is Kargo. अच्छा अच्छा So all 3 have contributed in the creation of this pandal. अच्छा So that's why you will see the displays of all the 3 other thermal projects. सर यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे यहाँ पे एक 3D गेम है. अच्छा 3D गेम है उसके बारे में 3D के बारे में अभी 360 डिग्री 3D वो है. अच्छा 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 You can see it. You can also enjoy it. जी, जी। 5-minute हाँ video. बहुत So and kids and people are हाँ। highly interested towards this. जी जी Highly interactive also. जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी thank you. जानकारी इस तरफ और कुछ है क्या आपको? Yeah. You can come here. There is a live this model thermal generation. दोस्तों ये देखिए एक 3D गेम देखने के लिए लोग लाइन में लगे हैं ये देखिए विभिन्न अवार्ड के बारे में दिखाया गया है ठीक है सर और ये देखिए सर कोई एक This is इसके small project- effort. बहुत I mean this to educate the people how this thermal energy is getting produced. हाँ हाँ This area is basically coal mining area. कोल मैनी है सर ये जी This coal is extracted from this. जी जी After coal extraction, हाँ। it is put on these dumpers. हाँ हाँ To dumpers, then railway lines. It comes to our ये रेलवे लाइन conveying system. Comes to our plant. बहुत There you can see in these photographs, those photographs. जी जी Those are the coal bunkers. हाँ जी जी In that coal, this coal is further crushed powder like हाँ ये talcum powder. क्या काम हाँ जी That then coal is then fed to boilers. The steam is generated, and that steam is used for running the turbines. Steam turbine. Then steam turbine is coupled to generator. जी जी Generator produces the power. So you need mechanical energy, which is derived from steam energy, and steam is generated with the help of the steam. या So you can see the grand view of our plant. We have solar also in Vindhyachal, 15 megawatt solar also, जी। 8 megawatt hydro also, and NTPC is going big way in green energy. जी। Wind, solar, hydro. We are also going for storage projects. ये देखिए बहुत जबरदस्त व्यू है दोस्तों अंदर ही ऐसा लग रहा है कि हम कहीं बाहर कहीं एनटीपीसी के बहुत बड़े इसमें आए प्लांट में आए हैं हाँ देखिए दोस्तों ये जबरदस्त व्यू है
और एनटीपीसी ने जो भी प्रोजेक्ट्स उसके आसपास पर्यावरण का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। लाखों ट्री लगाए गए हैं जी जी जी। पर्यावरण पे हमारा इम्पैक्ट कम से कम करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो एनटीपीसी की जो भी टाउनशिप देखेंगे सब हरी भरी दिखेंगे आपको। उसमें स्टैक्स भी आपको ग्रीन दिखेंगे, पॉल्यूशन भी मिनिमम दिखेगा और उसमें you will see lot of vegetation there. हाँ हाँ, ये देखिए पूरा हरियाली का उनको Lot of ध्यान रखते हैं पर्यावरण का। Every year NTPC is planting lakhs of trees through itself and through the forest departments of the respective states. अच्छा The sites are provided by MP government. Forest department. बहुत बहुत धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए। आप लोगों का एक बार और दिखा रहे कि एनटीपीसी का हमारा प्रयास है कि आने वाली पीढ़ी को जो है एनर्जी कैसे पैदा होती है ग्रीन एनर्जी किस तरीके से एनटीपीसी बढ़ावा दे रही है। देश के सहयोग में देश की ऊर्जा का विकास देश का विकास के लिए ऊर्जा जरूरत है और ऊर्जा के लिए जो है एनटीपीसी 1975 में स्टैब्लिश हुई थी और आज की डेट में ऑलमोस्ट हम लोग 70,800 प्लस मेगावाट जनरेट कर रहे हैं। जी जी। और आगे भी हम लोग इस तरीके से देश की सेवा करते हैं। जी जी। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये देखिए मैं थोड़ा सा क्लोज से वो दिखाना की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए क्या जबरदस्त व्यू है दोस्तों। ये हरियाली का पूरा ध्यान रखा गया है। ये देखो यहाँ पे कोयला रोलिंग की जा रही है। देखिए दोस्तों ये देखिए जैसे छोटे छोटे मॉडल है। ये देखिए दोस्तों तो आप लोगों को ये एनटीपीसी का ये बहुत अच्छा लगा होगा। मिशन शिखर को सब्सक्राइब लाइक और शेयर अवश्य करिए।